अफजल एक स्कूल टीचर था। इसके 6 बच्चे थे। गरीब आदमी था। 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहता था। अफजल का घर दूर दराज के एक गांव में था, जंगल के नज़दीक था। एक तरफ जंगल था। अफजल के पास एक ही खेत था। खेत के एक सिरे में घर था, दूसरे सिरे में कुछ सब्जियां वगैरह उगा के गुजारा करता था। अफजल के घर के साथ वाली ज़मीन के मालिक सालों से कहीं दूसरे शहर जा बसे थे। अफजल के घर के ऊपर एक छोटा सा इनका घर था। वो घर सालों से खाली पड़ा था। टूटे दरवाजे, गिरी दीवारें, वहाँ कोई नहीं जाता था। सर्दियाँ शुरू होने वाली थी, बारिशें हो रही थी। एक दिन बहुत बारिश हुई और फिर लैंडस्लाइड हो गई। अफजल के घर के ऊपर की तरफ जो खाली घर था वो इस स्लाइड की जद में आया और सब कुछ गिरकर नीचे अफजल के खेत में आ लगा। घर मिट्टी के तोदे और कीचड़ में कहीं गायब हो गया। स्लाइड बहुत बड़ी थी। अफजल लोग बहुत परेशान हो गए। एक ही खेत था, वो भी स्लाइड की जद में आ गया। बारिशें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज 10वां दिन था। बारिश थम थम के हो रही थी। अफजल के स्कूल में छुट्टियां थी। आजकल वो भी घर में ही रहता था। आज शाम अफजल अपने बच्चों के साथ बैठा कहानियां सुना रहा था। इसकी बीवी रहमते चूल्हे पर कुछ पका रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अफजल के घर किसी का आना जाना नहीं था। दोनों मियाँ बीवी हैरान हो गए। इस बारिश में रात के कौन आ गया? दरवाज़ा दोबारा बजा। अफजल उठा और दरवाजे के पास गया। सामने देखा, कोई नज़र नहीं आया। आवाज़ दी, कौन कौन है? कौन दरवाज़ा बजा रहा है? कुछ भी नहीं था। अफजल दरवाज़ा बंद करके वापस आ गया। सोचा शायद हवा की वजह से दरवाज़ा बज रहा है। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया। सब ने खाना खाया और अपने अपने बिस्तरों पर चले गए। दरवाज़ा एक बार फिर बज उठा। फिर दस्तक हुई। अफजल ने लेटे लेटे ही पूछा, कौन है? जवाब ना आया। दरवाज़ा फिर बजा। तब अफजल उठा। इसने देखा सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। अफजल हैरान हो गया। इस बारिश में रात के इस पैर किसी का इतना छोटा बच्चा यहाँ कहाँ से आया? गाँव तो काफ़ी दूर है, फिर ये किसका बच्चा है? इसने पूछा, बेटा कौन हो तुम और किससे मिलना है? यहाँ कैसे आए? बच्चा बोला, मुझे भूख लगी है, खाना दो। अफजल ने हैरत से देखा और बोला, आओ अंदर आओ। बच्चा अंदर आया। अंदर लालटेन जल रही थी। इसकी रोशनी में अफजल ने देखा बच्चा कीचड़ से लथड़ा हुआ था। कपड़े, हाथ पाँव सब कुछ गंदा था। अफजल ने कहा, तुम हाथ धो लो। बच्चा हाथ धो के वापस आया। अफजल की बीवी भी उठ गई। उसने उसे खाना दिया। बच्चे को दाल के साथ रोटी दी। बच्चा रोटी ऐसे खा रहा था जैसे किसी कहीं दिनों से भूखा हो। अफजल ने बहुत सारे सवाल किए, कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके बच्चे हो? बच्चा कुछ ना बोला, खामोशी से खाना खाता रहा। कुछ देर बाद जब खाना ख़त्म हुआ, बच्चा खामोशी से उठा, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकलकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। दोनों मियाँ बीवी बहुत हैरान थे। यही सोच रहे थे कि शायद गाँव से ही किसी का बच्चा आया होगा। दूसरे दिन इसी टाइम फिर दस्तक हुई। दरवाज़ा अफजल की बीवी ने खोला। सामने एक की जगह 6-7 छोटे छोटे एक ही उम्र के बच्चे खड़े थे। बोले, हमें भूख लगी है, खाना दे। अफजल की बीवी ने इसे आवाज़ दी। बताया कि इतने सारे बच्चे खाना मांग रहे हैं, हमारे घर में तो इतना खाना नहीं है। अफजल दरवाजे पर आया और बच्चों को बोला, भागो, जाओ यहाँ से, हमारे पास इतना खाना नहीं है, आइंदा मत आना यहाँ खाना मांगने। अफजल ने माना किया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने बीवी बच्चों को मना करके कहा कि अब दरवाज़ा मत खोलना। अफजल को लगा शायद कोई गड़बड़ है, क्योंकि इतने सारे एक उम्र के बच्चे इतनी रात को कहाँ से आए। दरवाज़ा बार बार बजता रहा, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। रात गुजर गई। सुबह उठे, उन्होंने देखा घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। सारा आटा ज़मीन पर पड़ा है। खाने पीने की सारी चीज़ें गिरा दी गई।
सब बहुत परेशान हुए, घर में कुछ भी नहीं बचा था खाने को। सब उठ के चूल्हे के पास जाके जमा हो गए। अचानक इनके बिस्तरों को आग लग गई। पानी डाल के बुझाया, सारे बिस्तर गीले हो गए। घर से सारा पानी गिराकर घर को गीला होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा। बारिश बंद थी, बाहर धूप भी लग चुकी थी, लेकिन इनका घर गीला था। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। खाने पीने को कुछ भी ना बचा था। बच्चे भूखे बैठे रो रहे थे। अफजल सामने वालों गाँव गया, थोड़ा बहुत राशन मांग के ले आया। वो पकाया, जल्दी से बच्चों को खिलाया, जब तक शाम हो गई। शाम तक घर की कभी किसी चीज़ को आग लग जाती, कभी कहीं पानी गिर जाता, लेकिन ये सब करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सब बहुत खौफजदा थे। फिर अचानक से घर में सांप आने शुरू हो गए, छोटे बड़े, हर रंग के सांप। कोई चारपाइयों पे चढ़ रहे थे, कोई बर्तनों में घुस रहे थे, कोई चूल्हे पे बैठे थे, कोई दरवाजे में चिपक रहे थे। सब डर से चीखते हुए घर से बाहर भाग गए। घर की बाहरी दीवार पर भी सांप ही सांप थे। अफजल बच्चों को लेकर सामने वाले गांव में गया। इन सब को कहा कि मेरे घर ये सब हो रहा है। सब गांव वाले मिलकर अफजल के घर आए, लेकिन कोई सांप नजर ना आया। सब ने अफजल का मजाक उड़ाया और वापस चले गए। अब ये रोज का मामूल बन गया था। इनके घर आग लग जाना, जगह जगह सांप नजर आना, ये तो एक मामूली बात बन गई थी। खाने पीने की कोई चीज़ ना बचती। वो सब बहुत तंग आ गए थे। अफजल का बड़ा भाई किसी दूसरे गांव में रहता था। अफजल अपने बच्चों को लेके अपने भाई के घर चला गया। सारी बात बताई। भाई ने कहा तुम बच्चों को यहाँ छोड़ो, हम दोनों चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। वो दोनों भाई अफजल के घर आए। उन्होंने सबको देखा, सब कुछ देखा। वही सांप, वही आग, जगह जगह सब कुछ। कभी जल उठती, कभी भुज उठती, कभी धुआं उड़ता, कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती। सांप आपस में बातें करते। अजीब हालत थी। वो दोनों भाग के वापस आए। गांव से एक आदमी जो आलम था, उसको लेके वापस वहाँ गए। इसने वहाँ जाकर कोई दम दुआ की और इन सांपों से बात की। इनमें से एक काले सांप ने जवाब दिया, हमारा घर स्लाइड की जद में आ गया था। हम तो बेघर हो गए थे। हमारे बच्चे भूख से बिलखते इसके घर आए। इन लोगों ने हमारे बच्चों को खाना नहीं दिया। हम इन लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे। अब ये हमारा घर है। इस आलम ने पूछा, आप कौन हो? इस सांप ने जवाब दिया, हम जिन हैं। यहाँ इस खाली घर में रहते थे जो स्लाइड में आ गया। जिन अपनी असली हालत में आ गया। वो इंसानों की तरह दिखता था। एक अधेड़ उम्र का आदमी ही लगता था। इसकी आंखें नीली और कद बहुत लंबा था। अफजल ने उसके आगे हाथ जोड़े। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझसे मेरा घर मत छीनो। जिन ने गुस्से से कहा, ये घर हमारा है, यहाँ आओगे तो सब मारे जाओगे। फिर देखते ही देखते इस घर में छोटे बड़े जिन्नों का ढेर लग गया। कभी वो सांप बन जाते, कभी इंसानों जैसे। हजारों की तादाद में घर में, बाहर, खेत में, छत पे, हर जगह अफजल और इसका भाई वहाँ से बहुत डर कर भाग कर लौट आए। आलम ने कहा, यहाँ कभी मत आना, ये तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। अफजल के भाई ने अपना एक खाली घर जहाँ कोई नहीं रहता था इसे दे दिया। अफजल अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगा। फिर अफजल कभी उस घर के वापस लौट के ना गया। सामने के गांव वाले बताते हैं कि अफजल के इस घर अब सब कुछ नज़र आता है। बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, शोर शराबा होता है, यूँ लगता है कोई पूरा गांव आबाद है। इस छोटे से घर में दूर से आग जलती दिखती है, औरतें नज़र आती हैं जो काम करती हैं, आदमी इधर उधर चलते फिरते नज़र आते हैं, बच्चे खेलते नज़र आते हैं। अब जिन पूरी तरह से इस घर पर कब्ज़ा करके रह रहे थे और उसके बाद कोई इंसान भूल कर भी वहाँ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो एक जिन्नों की नगरी बन चुकी थी।